ज़रा सोचिए, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप इलाज कराने के नाम पर किसी भी अस्पताल में जाते हैं और आपको गोली मार दी जाती है, आपके परिवार वाले ये खबर सुनकर क्या करेंगे। दरअसल कल दिल्ली में यही देखने को मिला। पूर्वी दिल्ली में एक अस्पताल है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जिसे जीटीबी अस्पताल कहा जाता है। वहाँ पर पश्चिमी दिल्ली से आया हुआ एक मरीज पेट में संक्रमण की शिकायत को लेकर पहुँचा था और जैसे ही उसे वार्ड में एडमिट किया गया, उसके कुछ देर बाद एक 18-19 साल का लड़का पहुंचता है। उसके हाथों में बंदूक होती है। वहां पहुंचकर उस व्यक्ति की गोली मारकर वो हत्या कर देता है। शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। जैसे ही ये खबर अस्पताल में निकलकर सामने आई, पूरे अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गया। वहां पर लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो कौन था और मारने वाला कौन था, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया। तमाम तरह के सवाल अब लोगों के जहन में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे खबर की डिटेल जो है मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपसे इसी जीटीबी अस्पताल की एक और कहानी बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आए दिन अक्सर दिल्ली का ये अस्पताल, जिसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल के नाम से जाना जाता है, आए दिन चर्चाओं में रहता है। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको जीटीबी अस्पताल की वो तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, कल शाम की ये तस्वीर है और 4 बज रहे होंगे शाम के, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ें आती हैं। आसपास के सभी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोली आखिर चली है तो कहाँ चली है। फिर मालूम चलता है कि एक व्यक्ति गोली का शिकार हुआ, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है और तमाम इन्वेस्टिगेशन का जो प्रक्रिया होता है वो शुरू हो जाता है। तो मालूम चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उस व्यक्ति का नाम सोहराउद्दीन था और वो अपना इलाज कराने पहुंचा था। उसके घर वालों को जानकारी दी जाती है, घर वाले पहुंचते हैं, रोना पीटना सब शुरू हो जाता है। दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं कि मारने वाला व्यक्ति कौन था। फिलहाल अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है, वो गिरफ्त में नहीं आ पाया है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति मारा गया है उसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जीटीबी अस्पताल में एक लड़का जो इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में पहुंचता है, एडमिट होता है और एक शूटर उसी वक्त अस्पताल में किसी को मारने के लिए आता है। मृतक यानी मरने वाले की पत्नी ने अब मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा है कि उनके पति से एक दिन पहले बात हुई थी, तब ऐसी कोई समस्याएं नहीं थी। अब उनकी पत्नी के हवाले से जानकारी आ रही है कि मारने वाले बदमाश मारने किसी और को आए थे और मार किसी और को दी, यानी कि वो व्यक्ति जो मारा गया है वो बिना वजह मारा गया है। लेकिन जीटीबी अस्पताल जो अक्सर विवादों में रहता है, चर्चाओं में रहता है, एक बार फिर से अगर मैं जिक्र करूँ तो एक गैंगस्टर था दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में। उसे पुलिस उसका मेडिकल कराने के लिए आई हुई थी। उसका नाम था कुलदीप फज्जा और वो दिल्ली के ही कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गैंग से हुआ करता था। उसी वक्त जितेंद्र गोगी, जो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, उसका आज से 2 साल पहले 24 सितंबर 2021 का वो समय था जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। तो जितेंद्र गोगी उस वक्त जिंदा था, साथ में दीपक बॉक्सर नाम का एक गैंगस्टर था। ये सब उसी कुलदीप फज्जा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही पुलिस की वैन में गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को जीटीबी अस्पताल के इसी गेट पर लेकर पहुंचती है, तो आनंद फानन में सभी पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर पुलिस की बंदूकें लूटते हैं, पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकते हैं और बदमाश कुलदीप फज्जा को वहां से छुड़ाकर भगा ले जाते हैं। खैर, ये घटना बहुत पुरानी है, 3 से 4 साल पुरानी, लेकिन ये घटना उस वक्त और भी जहन में याद ताज़ी कर गई जब इसी जीटीबी अस्पताल में एक बदमाश पहुंचकर एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर देता है। खैर, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है और जो भी इसके पीछे हैं, यानी जिस भी गैंग का इसमें हाथ है, उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अब डर तो ज़रूर लगता है कि दिल्ली में अगर किसी भी अस्पताल में हम इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ से जिंदा आएंगे भी या नहीं। बहरहाल, इस पूरे मामले में अभी बहुत सारी अपडेट निकल कर सामने आनी बाकी है, तो आप हिंद फर्स्ट के साथ बने रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।